बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय बुंद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, देवियों, बहनों, प्रिय बच्चों, आप सबके बीच में एक भजन प्रस्तुत है। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न भेव, गुरु बिन संशय न मिटै, जय 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 गुरुदेव। जय जय सतगुरु का वीर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का वीर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का वीर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता। सत्य ज्ञान जगत में लोप रहा, मिथ्या पाखंड आरोप रहा। सत्य ज्ञान जगत में लोप रहा, मिथ्या पाखंड आरोप रहा। अज्ञान अंध में उदित सुज्ञान प्रभाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का वीर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का वीर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता। अमृत बरसा बरसाए दिए, अविनाशी जीव जगाए दिए। अमृत बरसा बरसाए दिए, अविनाशी जीव जगाए दिए। आप ही उद्धारक बंधु जगत में ताता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का वीर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का वीर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता। तुम ही पितु मात हमारे हो, खाने बाने दुख टारे हो। तुम ही पितु मात हमारे हो, खाने बाने दुख टारे हो। तुम ही घातक अज्ञान से तोड़े नाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का वीर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध। जय बीजक बोध विधाता। निर्भय निर्मल अविनाशी हो, हे सिर पारक पदवासी हो। निर्भय निर्मल अविनाशी हो, हे सिर पारक पदवासी हो। जीवन भर तो अभिलाष रहे गुण गाता, जीवन भर तो अभिलाष रहे गुण गाता।
जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का धीर सुज्ञान प्रदाता। जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का धीर सुज्ञान प्रदाता। जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता। बोले सद्गुरुदेव की जय। मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज से 550 वर्ष पूर्व इस धरती पर एक ऐसे महामानव हो चुके जो मानवता के लिए, मानव उत्थान के लिए इतना धारदार बातें कहे हैं कि बेजोड़ थे। वे किसी एक के नहीं थे, इसलिए सबके थे। हम लोग कबीर पंथी हैं, लेकिन कबीर साहब कबीर पंथी नहीं थे। वो तो उनके जाने के बाद उनके विचारों को फॉलो करने वाले लोग कबीर पंथी कहलाने लगे। कबीर साहब केवल मानवता के मसीहा थे, किसी संप्रदाय के नहीं थे, किसी मतपंथ के नहीं थे, किसी घेरे में, किसी फ्रेम में वे कसे हुए नहीं थे। बस वे इस मनुष्य को कैसे शांति मिले, कैसे इसका दुख मिटे, कैसे समाज में सुव्यवस्था पहले पनपे और कैसे देश का उत्थान हो, इन बातों पर उन्होंने चिंतन किया था। उनकी एक साखी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्यों, तुम्हारे गुण ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हैं। गुणों से ही मनुष्य की विशेषता है। गुणों को छोड़ दें, अगर गुण ना हो इसके पास तो इसकी कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि मांस न आवे काज, मनुष्य का मांस भी काम में नहीं आता। हाड़ न होते आभरण, हड्डियों का कोई आभूषण नहीं बनता। मनुष्य की हड्डी का कोई गहना आभूषण बना है? नहीं। त्वचा न बाजन बाज, और इसके चमड़ी का कोई ढोलक, तबला आदि बाजा भी नहीं बनता है। कुछ भी काम नहीं आता है। तो काम क्या आता है? फिर भी इसको धरती का सिरमौर प्राणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गुणों में श्रेष्ठ है, बहुत महान है। मनुष्य से बढ़कर के क्या, मनुष्य के समान अन्य कोई प्राणी नहीं है। हाँ, मनुष्य से बढ़ करके अगर गुण ना हो मनुष्य के पास, तो गुणों को अगर हटा दिया जाए तो सब प्राणी मनुष्य से बड़े हैं। शरीर से अगर विशेषता माने, हम अगर अपने शरीर से अपने को विशेष मान रहे हैं तो हम कहाँ विशेष हैं? क्योंकि हाथी जैसा भारी भरकम शरीर हमारा नहीं है। हाथी तो बहुत विशाल होता है, 50 कुंटल से भी ज़्यादा होता है, और मनुष्य बहुत हुआ तो 1 कुंटल 1.5 कुंटल, तो हाथी से तो बड़ा ना हुआ, मछलियों से बड़ा तो ना हुआ। घोड़े जैसा मनुष्य दौड़ नहीं सकता है। अगर शरीर से ही विशेषता माने कि बड़ी ताकत है, बहुत दौड़ता है, तो घोड़े जैसा तो नहीं दौड़ सकता। बहुत तेज घोड़ा और चीता दौड़ते हैं, तो मनुष्य विशेष नहीं हुआ। हाथी जैसा बोझा, बैल जैसा बोझा नहीं उठा सकता है, तो जानवर तो श्रेष्ठ हैं। शरीर से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। मछलियों जैसा तैर नहीं सकता है, वे तो रात दिन जीवन भर पानी में तैरती रहेंगी। आदमी कितना तैरेगा? 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा कोई तैरता रहेगा बस,
और तो ज़्यादा नहीं तैर सकता। पक्षियों जैसा मनुष्य उड़ नहीं सकता, चींटी जैसा सूंघ नहीं सकता, और गिद्ध जैसा देख नहीं सकता। बहुत कुछ है जो मनुष्य अन्य प्राणियों की तुलना में शारीरिक स्तर से बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी ये श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ होने का कारण क्या है? सद्गुरु बताते हैं गुण बड़ा। गुण, मनुष्य के पास गुण है। मनुष्य को मनुष्य इसीलिए कहा भी जाता है कि मनन करता है। मननात् मनुष्यः, मनुष्य का जो सूत्र है, मनुष्य की परिभाषा करते हुए किसी ने कहा है मननात् मनुष्यः, जो मनन करे वो मनुष्य है। बैल मनन नहीं करता, हाथी घोड़े मनन नहीं करते, मनुष्य मनन करता है। और मनन करके किसी बात को अच्छी तरह से समझ करके उसका निष्कर्ष निकाल करके उस पर स्थिर भी होता है। ये गाय घोड़े बैल गधे ये मनन नहीं करते, इसलिए इनके जीवन में कोई निष्कर्ष नहीं है। ये प्रकृति प्रदत्त जीवन को जीते हैं। प्रकृति के द्वारा जो उनको व्यवस्था दे दी गई है वैसा वे जीते हैं। जो शाकाहारी हैं वे शाकाहारी रहते हैं, उनको कोई मांस नहीं खिला सकता जल्दी। हाँ, कृत्रिम ढंग से किसी तरीके से खिलाएंगे तो वे भूलवश खा भी सकते हैं। जैसे फ्रांस में कभी गायों को किसी ढंग से मिक्स करके मांस खिलाया गया तो वे खूब तंदुरुस्त हो तो गईं, लेकिन थोड़े दिनों में इतना रोग फैला कि सारी गायों को मरवा देना पड़ा, क्योंकि उससे मनुष्यों का बहुत विनाश हो जाता। देखो, ये मनुष्य जितना विकृति करता है मनुष्य करता है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मनुष्य करता है, और प्राणियों में भी मनुष्य ही करता है, और मनुष्यों में ही मनुष्य करता है। आज सारी षड्यंत्रकारी बातें, विनाशकारी जो तमाम सामरिक संसाधन हैं और अन्याय का कुचक्र है, दुष्चरित्र है, ये कौन करता है? आज किसी से डर है हमको तो किससे डर है? कोई 10 लाख रुपए लेकर के जा रहा हो, उसको हाथी से डर है कि घोड़ों से डर है कि कुत्ते बिल्लियों से डर है कि और किसी भगवान से डर है? मनुष्य से डर है। मनुष्य भर ना मिले तो उसे कोई खतरा नहीं है, शेर बाघ भालू से भी उतना खतरा नहीं है। तो ये मनुष्य बहुत विकृति कर रहा है इस धरती पर। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है गुणों में, इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य श्रेष्ठ है, मानुष तेरा गुण बड़ा। तो भाई हम अपने गुणों को पहचाने। गुण क्या है? ये मनन करता है। देखो, हाथी जैसा बोझा तो नहीं उठा सकता है जितना वो उठा सकता है, लेकिन इसके पास मनन की शक्ति है। तो मनन किया कि मैं बोझा उठाऊं, ज़रूरत है देश में, समाज में एक किसी ढंग से बोझा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए। तो मनन किया, और मनन करके बैलगाड़ी बनाया, ट्रक बनाया, ट्रेन बनाया, और जितना हाथी उठाता है उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा सामान लाद करके और सनसनाते हुए बड़ी तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा दिया। कैसे पहुंचाया? मनन के कारण, क्योंकि इसके पास मनन का गुण है। पक्षियों जैसा उड़ तो नहीं सका, लेकिन इसने मनन किया कि पक्षी उड़ते हैं, हम भी उड़ें तो अच्छा हो, क्योंकि उड़ने से हमारी यात्रा सरल हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो इसने मनन किया और कुछ ऐसा सिस्टम तैयार किया लोहे का, और हवाई जहाज़ बनाया और उड़ने लगा। और फौरन जो हजारों किलोमीटर की दूरी को वो कुछ घंटों में तय कर लेता है। कैसे कर सका? मनन करने के कारण। गाय बैल गधे घोड़े मनन नहीं करते, इसलिए वे हवाई जहाज़ नहीं बनाए हैं आज तक, और न कोई भगवान बनाया है, मनुष्य बनाया है, क्योंकि मनुष्य के पास गुण हैं, मनन करने के गुण। चींटी जैसा सूंघ नहीं सकता, हाथी जैसा देख तो नहीं सकता, लेकिन इसने सूंघने और देखने के लिए मनन किया, और ऐसा मनन किया कि धरती के नीचे कहाँ पेट्रोल है, कहाँ सोना है, कहाँ अभ्रक है, कहाँ चांदी है, कहाँ क्या है, और यहीं से सूंघ लिया और खोज निकाला ना। गिद्ध जैसा देख तो नहीं सकता, लेकिन टेलीस्कोप बनाया, सूक्ष्म दर्शक यंत्र बनाया, और चांद में क्या है यहीं से देख रहा है, मंगल में क्या है, बुध में, बृहस्पति में क्या है, सूर्य में भी वो देखने का प्रयास कर रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है?
मनन, ये मनन करता है। जब ये भौतिक स्तर में इतना मनन किया, इतने ग्रंथ बनाया, इतनी मशीनें बनाया और इतने भौतिक चीज़ों का अनुसंधान किया और कंप्यूटर, गाड़ी, मोटर, ट्रेन, हवाई जहाज़ सब कुछ बनाया, मेडिकल विभाग में कितना काम किया, एक एक शरीर के अंगों की जांच परख करके उसका चेंज भी किया, इलाज भी किया, रोगों की पहचान किया, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी दुखों को क्यों नहीं मिटा पा रहा है? आसक्ति को क्यों नहीं मिटा पा रहा है? इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा समझदार, इतना गुणवान होते हुए, पढ़ा लिखा होते हुए भी एक बीड़ी से हार जाता है, एक तंबाकू से हार जाता है और अपने क्रोध में बिलबिलाने लगता है, लोभ मोह काम वासना में जायज नाजायज कुकर्म करने लगता है और थोड़े थोड़े बातों के लिए जो लड़ता झगड़ता है भाई बंधुओं में नरक कर डालता है, क्योंकि ये अपनी शक्ति को पहचाना नहीं, चीज़ों को महत्व दे दिया। जिस शक्ति से ये बाहर भौतिक जगत में इतना अनुसंधान किया, इतना खोज किया और नई नई चीज़ें, विज्ञान ने क्या क्या नहीं दिया, जिस शक्ति से भौतिक जगत में वो मेहनत किया है, क्या उसी शक्ति का प्रयोग अपने को दुखों से बचाने के लिए करता तो क्या अपने को दुखों से मुक्त ना कर सकता? खोज ही इधर नहीं कर रहा है। बुद्ध ने खोज किया, कबीर ने खोज किया, नानक ने खोज किया और अनेक महापुरुषों ने ये खोज किया तो अपने आप को दुखों से मुक्त बना सके। हम नहीं करते हैं। जो जिधर मेहनत करेगा उधर ही तो आगे बढ़ेगा। देखो, जो मेडिकल की तरफ काम करते हैं तो एक एक दवाइयाँ, एक एक रोग और उनका क्या इलाज होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उधर जान जाते हैं। उन्हीं से एक खटिया बनवाने के लिए कहो तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उधर मेहनत नहीं किए हैं। कोई व्यक्ति कंप्यूटर के बारे में जानता है तो अनेक चीज़ें उधर जानता है, लेकिन उसी से हल चलाने को कहो तो नहीं चला पाएगा। तो जो जिधर मेहनत करता है उधर सफलता प्राप्त करता है। भौतिक जगत में सब लोग मेहनत करते हैं, भौतिक लाभ सबको लाभ लगता है। रुपए मिले, घर मिले, ज़मीन मिले, मान सम्मान मिले, पद अधिकार मिले, बाल बच्चे मिले, ये लाभ सबको लाभ लगता है। तो ये लाभ है, ये लाभ कितने दिन रहता है? पद कितने दिन रहता है? बड़े बड़े पदों पर जो आसीन हैं, कोई विधायक है, मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, कितने दिन रहते हैं? थोड़े दिन में पद खारिज। कोई लाभ मिला, पति मिल गया, पत्नी मिल गई, पुत्र मिल गया, कितने दिन ये लाभ रहेगा? उसी पति या पत्नी से 4 दिन में कड़वाहट आती है और शादी के 4, 6, 10 साल बाद फिर उन्हीं से पूछो कि बाबा दुल्हा बने थे, कैसे लग रहा है आज? तो कह रहे यार कुछ नहीं, चुप रहो, बेवकूफ़ बन गए और कुछ नहीं। सबको यही पता लगता है कि क्या एक शादी किए महा झंझट में पड़ गए, अब बाल बच्चों को उनको निभाओ, पढ़ाओ लिखाओ, दवाई पानी, कपड़ा लत्ता, भोजन और रिश्ते नाते, उनके ऊंच नीच स्वभाव, लड़ाई झगड़े और उनके दुष्चरित्र होना, कुकर्म करना, और अच्छे भी हैं तो रोगी और लंपट हो जाना, कुछ कुछ ये चलता ही रहता है। हम अपने आप में नहीं रह जाते, आत्म स्वतंत्रता स्वावस्था नहीं रह जाती है। क्या मिलता है? कितने दिन ये सब सुख रहता है? जवानी मिली, लोग अपनी ही देह को निहारते रहते हैं। मैं, मेरा चेहरा, मेरी आँखें, मेरी दांत और मेरे शरीर का रूप रंग कितने दिन रहता है? जो बूढ़े आज दिख रहे हैं वे भी कभी चमकते दमकते थे, और आज बेचारे दंत विहीन मुख पोपला लिए और खोड़ल मुख, जैसे पक्षी का खोड़ल हो और पके बाल, झुकी कमर, लड़खड़ाते कदम, कांपते हाथ और झुर्रियाँ चेहरे में पड़ी हुई, धंसी हुई आँखें, बहरे बन करके कहीं बैठे हैं, दिखाई भी नहीं पड़ता है। उनको भी पूछ लो उन नौजवानों से जवानी क्या हुई। तो ये सब गायब हो जाने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ की कमाई करें जो साथ रह सके हमारे, जिससे हम खुद सुखी रह सकें, प्रसन्न रह सकें। जिस शक्ति से बाहर हमने बहुत उन्नतियां किया है, उसी शक्ति को अगर हम अंतर्मुखता की ओर प्रयोग करते तो इधर भी हम सफल होते, क्योंकि जीव के पास अपार शक्ति है। जीव ने ही तो ये सारा काम किया। ये मकान किसने बनाया? जीव ने बनाया। ये ग्रंथों को किसने लिखा? जीव ने। ये मोबाइल को किसने बनाया? जीव ने। कपड़े, फैक्ट्रियाँ, मिल
हवाई जहाज, कंप्यूटर कौन चलाता है? जीव चलाता है। और जीव जब साधना करेगा, ध्यान करेगा, संयम करेगा और स्वस्थता प्राप्त करेगा तो इधर भी सफल होगा। भगवान आकर के कोई कुछ नहीं करता है। भगवान कहीं है भी नहीं, क्यों आकर के करे? कहाँ भगवान है कहीं तो दिखता क्यों नहीं है? अगर भगवान मानते हैं तो नियम ही भगवान है, और नियम सर्वत्र है, जड़ और चेतन दोनों में। तो हम जड़ और चेतन के नियम को समझें और चलें। हमारा पेट कितना भोजन पचाता है इसका अपना नियम है। इस नियम के विपरीत चलेंगे तो फिर चाहे नियम क्षमा नहीं करेगा या कह लो, या तो कह लो कि भगवान क्षमा नहीं करेगा, है ना। जब हम पेट जितना पचा सकता है उससे ज़्यादा खाएंगे तो भगवान क्षमा नहीं करेगा। तो भगवान है मैं कौन क्षमा ना क्षमा करने वाला कौन? गलती हमने किया है, भगवान क्षमा करने आएगा। हम गलती ना करें बस। तो नियम ने हमें दुख दिया तो हम नियम के साथ रहें। हम किसी को गाली देंगे तो ये नियम है कि उसकी प्रतिक्रिया आएगी, एक्शन टू रिएक्शन। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होना ही है, बिंब का प्रतिबिंब होता ही है, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती ही है। तो जो हमने किया है वो निरर्थक नहीं जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जो नदियों की धाराएं सूख कर मरुस्थल में विलीन हो गई हैं उनको व्यर्थ ना समझना, जो फूल खिले बिना कुमिला गए हैं उनको भी निरर्थक मत समझना, जो तुमने किया है जाने अनजाने में उसको तुम निरर्थक मत समझना, वो फल देकर ही रहेंगे। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। कर्म सुधार ही पूजा है। लोग तो कहते हैं ना कर्म ही पूजा है। तो भाई कर्म का मतलब कुछ भी कर्म करते रहो ये पूजा नहीं बन जाएगी। पवित्र कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है को हम थोड़ा सा और एडिट करके समझें, पवित्र कर्म ही पूजा है। पवित्र कर्म सबको करना चाहिए। कुछ भी करने से वो पूजा थोड़े बन जाएगी, कुछ भी करने से सुख थोड़े मिलने लगेगा। एक कर्म है बोवना उपजे बीज बहुत, और एक कर्म है भूनना उगय न अंकुर सूत। दोनों कर्म है। एक में बोया जाता है तो एक का 11 हो जाता है, और 11 नहीं 111 भी हो जाता है। और एक है कि बो दो और भून दो, 1 से 0 हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता। ऐसे ही हम पवित्र कर्मों की खेती करेंगे तो खूब चारों तरफ से शांति, प्रसन्नता, निश्चिंतता, प्रेम, आनंद की खेती होगी। उसके फल फूल लगेंगे, सर्वत्र फिर सुख शांति का साम्राज्य फैलेगा। और कहीं हमने इसके विपरीत कुछ किया, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुराचार, दुष्कर्म, तो फिर वह भी फले फूलेगा। उसको भी हमें काटना पड़ेगा और उसको भी हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए पवित्र करें, अच्छा करें। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। गुणों को हम बढ़ावें, गुणों को बढ़ावें। हमारे पास गुण बढ़ने चाहिए, और मनुष्य बढ़ा सकता है क्योंकि मनुष्य ही ये कर सकता है। जीव ही शक्ति अपार है देखो देखनहार, जहाँ लागे तहाँ सब कुछ करे, जीव ही शक्ति अपार। जीव की शक्ति महान है। अपने आप को पहचानो। हम सब लोग अपने को तो यही माने रहते हैं, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, बूढ़े हैं, बालक हैं, और मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, और यहाँ तक कि ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। कुछ नहीं, ये सब बकवास है। शरीर के हिसाब से मानना है तो इतना मान लो, ये बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, और उस हिसाब से इसको काम दीजिए। और व्यवहारिक इस हिसाब से मानिए कि माता है, पिता है, भाई है, बंधु हैं, मित्र हैं, सगे संबंधी हैं। लेकिन अब लोग तो राह चलते पूछते हैं, भैया आप कौन, दूध हो? अरे दूध दही पूछने की क्या ज़रूरत है? कौन रिश्ता जोड़ना है उनसे? हाँ, कहीं रोटी बेटी का संबंध कुछ करना है तो जान लो कि इनका रहन सहन, इनका चरित्र, इनका संस्कार, इनका परिवार कैसा है, वहाँ पूछ लीजिए इतना। लेकिन ये जाति गोत्र पूछ करके फिर हम उनसे बात करें, ये गलत बात है। मनुष्य केवल मनुष्य है, बस सभी मनुष्य समान है। सदगुरु कबीर ने कहा है, तहिया हम तुम एकै लोहू एकै प्राण व्यापै मोहू, एकै जनी जना संसारा कौन ज्ञान से भयो निनारा। तहिया हम तुम एकै लोहू, जब हम लोग पैदा हुए सब लोग तो सब एक समान थे। एकै जनी जना संसारा, एक जननी ने हम सबको एक समान जना पैदा किया।
कौन ज्ञान से भयो नहीं नारा? तुम किस ज्ञान से, किस अहंकार के कारण अपने को विशेष मान रहे हो? कौन तुम में खासियत आ गई है? वही हड्डी है, वही चाम है, वही मांस है, और वही सबके अंदर में काम क्रोध लोभ मोह भरे हैं। वही सबको दाल चावल रोटी आदि की जरूरत पड़ती है, और वही दया क्षमा प्रेम शील संतोष से सबको प्रसन्नता शांति निश्चिंतता मिलती है। तो काहे को कोई छोटा कौन कोई बड़ा? हाँ, जिसने दोष दुर्गुणों को अपनाया, हिंसा हत्या का रास्ता अपनाया, दुष्कर्म दुराचार का रास्ता अपनाया, वही नीच है। और जिसने दया क्षमा प्रेम शील संतोष का रास्ता अपनाया, वही श्रेष्ठ है। और ये बात केवल हमारे कहने से नहीं, सभी महापुरुषों ने ये काम किया है। महाराज श्री राम को देख लीजिए। एक तरफ तो कहा जाता है महाराज श्री राम ने शंबूक वध किया। शंबूक वध आप लोगों ने सुना होगा, एक उपाख्यान आता है पुराणों में कि, अब वो थोड़ा मैं इतिहास पर ले चलता हूँ, जो पंडितों ने लिखा है, इतिहास नहीं है ये उपाख्यान है। किसी एक बात को पुष्ट करने के लिए तमाम झूठी झूठी काल्पनिक कहानियां गढ़ी गई है, किसी एक वर्ग को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए। तो कहा गया कि कहीं लिखा हुआ है किसी पुराण में कि एक ब्राह्मण था, उसका 5000 वर्ष का बेटा था, मात्र 5000 वर्ष का। ये झूठी झूठी बातें पुराणों में इतना गप लिखा हुआ है कि हद से ज़्यादा। अब वो गप की बात मैं कहूँ तो आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, लेकिन हाँ, सब उसको एक सिरे से मानते चले जाते हैं। राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा होते भये। व्यास गद्दी पर लोग बैठ करके सुनाते हैं पंडित लोग, और सुनने वाले कहते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े झूम झूम कर मस्त होकर के सुनते हैं। राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हो गए। अभी हम आपसे कहें कि छिंदवाड़ा के एक बड़े हॉस्पिटल में एक महिला को 15 बच्चे एक साथ पैदा हो गए, तो आप कहेंगे गप्पी कहीं का, ऐसा कहीं होता है? लेकिन जब व्यास गद्दी पर बैठ करके हम सुनाने लगे तो आप कहेंगे हाँ हाँ, ये भगवान की ली। कुंभकर्ण की योजन 4 मूछ रही ठाढ़ी। 4 योजन, एक योजन 12 किलोमीटर का होता है, तो 4 योजन का मतलब बरचौक 48 किलोमीटर। तो कुंभकर्ण की 48 किलोमीटर की मूछ इधर थी और 48 किलोमीटर इधर थी। अब ये रामायण में लिखा है, अब आप उसको झूठ कहने के लिए हिम्मत नहीं कर पाएंगे। हाँ, और 7 योजन तन वर्ण न जाई। कुंभकर्ण का शरीर 100 योजन का था, जिसका वर्णन नहीं किया जाता। 100 योजन का मतलब 1200 किलोमीटर। विचार करो, इतना रहा होगा कुंभकर्ण। उसका गद्दा कितना कौन बनाता रहा होगा, उसकी चप्पल कौन बनाया होगा, उसका मकान का दरवाजा किस बढ़ई ने बनाया होगा। महा झूठी बातें लोग लिखते चले जाते हैं। तो मैं कह रहा था शंबूक वध, अब इस लिस्ट को सुनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन शंबूक वध वाली बात आई कि ब्राह्मण का बेटा था 5000, मतलब 5 साल का था, तो एक साल में 999 जोड़ दिया जाता है। आप और लोग जोड़ देते हैं। जैसे आपने बेटे से मांगा कि बेटा लाओ पानी पीना है, बेटा 1 गिलास पानी लाया, उसमें एक छोटा सा घास का कण पड़ गया। कहते इसमें 1 टोकरी कचरा डाल करके लाए हो। 1 गिलास पानी में 1 टोकरी कचरा कैसे आ जाएगा? आपने पत्नी से कहा कि भोजन जल्दी दो, देरी हो रही है। अब उसको 2 मिनट की देरी होगी, तुम 6 महीने भोजन ही परस्ती रह जाओगी, ऐसा कह देते हैं ना। 2 मिनट 6 महीने में कोई तुलना ही नहीं है। तो ऐसे ही ये सब लोग लिख दिए हैं, तो उन सबको सच मानने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ की एक व्यवस्था होती है, एक नियम होता है, और उस नियम के तहत ही जब आप समझेंगे तब किसी हकीकत पर पहुँचेंगे। तो वो बच्चा 5 साल का था, तो उसके पिता ने कहा कि मेरा बेटा 5000 वर्ष का बच्चा है और अपने बचपन में मर गया है, और हे राम आपके राज में बहुत अन्याय हो रहा है। राम ने पूछा कि कौन सा अन्याय हो रहा है? कहा कि मेरा बच्चा, ब्राह्मण का बच्चा 5 साल की उम्र में मर जाना यह अन्याय नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? कहें अरे तुम्हारे राज में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, इसीलिए ये ऐसा असमय में मेरे बेटे की मृत्यु हुई है। अच्छा, राम एकदम लाल पीले हो गए। अशूद्र, ऐसी उसकी हिम्मत कि वो तपस्या करे स्वर्ग जाने के लिए। तो अपने सैनिकों के लिए राम खुद तलवार उठाए और जंगल में खोजने के लिए चल दिए। किसकी हिम्मत है कि कौन तपस्या कर रहा है, मैं आज उसकी खबर लूँगा। और घोर घने जंगल में पहुँच गए
वहाँ देखते हैं कि एक पेड़ पर लटका हुआ एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है शरीर सहित स्वर्ग जाने के लिए। तो राम गए और उनको प्रणाम किए और कहे कि भगवान आप इतना घोर कष्ट सह रहे हैं। कहें हाँ, भजन करना तो सबका कर्तव्य है, सबको शांति चाहिए, सबको भजन करना चाहिए। तो उनको बहुत आदरपूर्वक श्री राम बोले। फिर पूछे कि भगवान आपका परिचय मैं जान सकता हूँ? तो बताए मेरा नाम शंबुक है और मैं अमुक का पुत्र हूँ। और उनको बताया कि अमुक गोत्र के वे हैं। तो एक शूद्र जाति का अपना परिचय बताए। इतना सुनते ही राम एकदम तमतमा गए। शूद्र को तपस्या करने का शास्त्रों में कहीं विधान नहीं है। कहाँ रे, तो अपना जीवन है, कोई भी भजन कर सकता है और सुखी होना सबके अधिकार में है और सुख शांति के लिए ऐसा कौन कह सकता है। और राम कुछ ताव न देखे ताव तलवार उठाए और उनका धड़ गर्दन से अलग कर दिए। और जैसे ही सर कटा शंबुक का और वो ब्राह्मण का लड़का तुरंत जीवित हो गया। ये कहानी लिखी गई है। किस लिए लिखी गई है? ब्राह्मण के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए। अब आप इसकी कसौटी कीजिए। पहली बात तो है कि कोई भी तपस्या कर सकता है। दूसरी बात, किसी की तपस्या करने से कोई मर क्यों जाएगा? और अगली बात यह है कि मान लो कि उसकी तपस्या करने से वो मर गया, तो अब इसको मार देने से वो मरा हुआ जीवित कैसे हो जाएगा? अब ये भी देखिए कि क्या राम ऐसा किए होंगे? राम कौन ब्राह्मण रहे? वो तो ठकुरे के लड़के रहे। और फिर श्री राम इतने उदार पुरुष थे कि जिस स्त्री का, जिस लड़की के माँ बाप का पता नहीं था, ऐसी लड़की से शादी किए। सीता के माँ बाप कौन थे? कोई नहीं जानता। राजा जनक जी ने तो उनको खेत में पाया था ना। और कौन माँ बाप थे, किस कुल गोत्र की वो रही, कौन ब्राह्मणी रही, कौन सुकुल तिवारी चौबाइन रही, कोई जानता है? और ऐसी लड़की से वे शादी किए। और श्री राम के भी माता का तो पता है, कौशल्या जी हैं, और पिता कौन है कोई जानता है? दशरथ जी से बच्चे नहीं होते थे, पांडव जैसे हुए हैं, बस वैसे ही श्री राम की भी बात है। और श्री राम के गुरु को देख लीजिए, कौन थे गुरु? वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। वशिष्ठ जी कौन थे? वशिष्ठ जी उर्वशी अप्सरा एक थी। अप्सरा बड़ा अच्छा नाम लगता है। अप्सरा का मतलब होता है वेश्या। और वो 2 घरों में बराबर आती जाती रहती थी, मित्र और वरुण के यहाँ। और उसी बीच में उसको गर्भ रहा और उसी गर्भ से वो बालक पैदा हुआ जिसका नाम वशिष्ठ हुआ और महान ज्ञानी हुआ। और श्री राम ने उसको गुरु बनाया। कितना उदार थे हमारे महाराज श्री राम जी। ऐसे व्यक्ति को गुरु चुने, वो नहीं देखे कि ये किस कुल गोत्र का है। और हम लोग कहते हैं कि श्री राम ने शंबुक की हत्या किया क्योंकि वो तपस्या कर रहा था। श्री राम ऐसा कर ही नहीं सकते थे। और विश्वामित्र के बारे में देखिए, विश्वामित्र कौन थे? एक महिला थी जो सेवकई करती थी घर घर, और गरीब महिला थी। सपाकाश्चा, शास्त्रों महाभारत में बात आई है, सपाकाश्चा। वो गरीब थी, महिला थी, खाने को कभी कहीं नहीं मिलता था तो कुत्ते के बच्चे को मार करके उसका मांस वो खाती थी। सपाकाश्चा। और ऐसी महिला का बेटा विश्वामित्र महान ज्ञानी हुआ और उसको श्री राम ने अपना गुरु बनाया। और इतने उदार महाराज श्री राम जी किसी शंबुक नाम के शूद्र की हत्या करेंगे इसलिए कि वो तपस्या कर रहा था? ये बिल्कुल कसौटी से खरी नहीं उतरती है बात, ये महाझूठी है। इसको किसी वर्ग को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए जबरदस्ती ये कहानियां गढ़ी गई है। उपनिषद में सत्यकाम जाबाल की बात आती है। जाबाला नाम की एक स्त्री थी, तो वो घर घर सेवकई करती थी। और इसी बीच में उसको एक बच्चा पैदा हुआ। उसका पति, शादी हुई नहीं, पति कौन है पता ही नहीं, और कई घरों में जाती थी। उसी समय उसको गर्भ रह गया और वो बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा होनहार तेज था। उसका नाम सत्यकाम रखा गया। तो जब 12 साल का हो गया तो माँ ने कहा कि बेटा गौतम ऋषि के यहाँ जाओ और तुम गुरुकुल में विद्या अध्ययन करो। तो बेटे ने पूछा कि माँ, मैं जब वहाँ जाऊँगा गुरुजी मेरा गोत्र पूछेंगे तो मैं क्या बताऊँगा?
तो माँ ने अपनी सारी हकीकत बता दिया कि बेटा तेरा पिता कौन है मैं नहीं जानती, बता देना गुरुजी से कि मेरी माँ सेवकाई करती थी, उसी बीच में मेरा जन्म हुआ, और जो है सही बता देना। और लड़का गया गौतम ऋषि के गुरुकुल में। ऋषि ने पूछा कि बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ जाबाला है, मेरा नाम सत्यकाम है, और मेरा इस ढंग से जन्म हुआ है, इसलिए मैं नहीं जानता कि मेरा पिता कौन है। तब गौतम ऋषि कहते हैं बेटा तू सत्य बोलता है, तू ब्राह्मण है, आ मैं तेरा यज्ञोपवीत कर देता हूँ। गौतम ऋषि उस बच्चे को यज्ञोपवीत करते हैं इसलिए कि वो सत्य बोल रहा है, और सत्य बोल रहा है इसलिए वो कहते हैं तू ब्राह्मण है। जो सत्य बोले वो ब्राह्मण है। तो कोई भी व्यक्ति जो सत्य बोले वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण होने की पहचान है कि जो सत्य बोले, और कोई भी हो जो झूठा हो, गलत बोले, वो ब्राह्मण नहीं है। तो देखो ब्राह्मण और शूद्र की कितनी बढ़िया परिभाषा आ गई ना, कि जो सत्य बोले वो ब्राह्मण है, और जो सत्य ना बोले वो ब्राह्मण नहीं है, कहीं भी पैदा हुआ कोई हो। इसलिए आप सब लोग सत्य बोलिए और ब्राह्मणत्व को प्राप्त कीजिए। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म जाना इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। ब्रह्म क्या है? बृहत्वाद ब्रह्म, सबके अंदर बैठा हुआ जो चेतन आत्मा है, निरंतर नई नई बातें सोचता है, जो बोलता है, जो जानता है, जो देखता है, जो सोचता है, वही तो बढ़ रहा है, मानो उसका ज्ञान बढ़ता रहता है, इसलिए इसे ब्रह्म कहा गया है। और जो उस ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। तो अपने अपने को अंदर में उस ब्रह्म की तरफ ले चलो तो आप ब्राह्मण हैं। इसलिए इन गुणों से हम गुणवान बने, मजबूत बने, श्रेष्ठ बने। ये श्रेष्ठता की पहचान है। अपने अंदर गुणों को पहचानो। गुण क्या है? हम बहिर्मुखी बने हुए हैं, चारों तरफ रात दिन शरीर, घर, धन, रुपया, पैसा, मान सम्मान, बेटा बेटी, परिवार, और यही सब में हमारी दृष्टि लगी है। अपने को सोचने के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने कर्मों को पवित्र बनाने के लिए कभी सोचते ही नहीं हैं हम। जिंदगी के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। ये जहाँ जहाँ हम सोच रहे हैं ये सब क्षणिक है। जैसे बच्चा एक होता है, वो पत्थर इकट्ठा किया, गिट्टी इकट्ठा किया, और छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन, धूल गर्दे बटोरा, खेला, और उसी में खेलता रहता है। और कोई उसके खेल में विघ्न डाला तो रोता है, दुखी होता है, माने रहता है कि मेरा नुकसान हो गया, मेरी हानि हो गई। हम लोग भी ऐसे बच्चे की तरह इन साधारण तुच्छ निकृष्ट चीज़ों में, छूट जाने वाली चीज़ों में लगे हुए हैं, प्राणी पदार्थ, भोग, धन, घर आदि में। हमारे गुरुदेव जी एक बार, उनका सन 1989 में प्रयागराज कुंभ मेला में कैंप लगा हुआ था। प्रयागराज से ही एक सिख परिवार आया, वो बराबर आते रहते थे गुरुदेव जी के पास, चावला जी, तो आश्रम भी आते रहते, तो कैंप में भी मिलने गए। तो उनके पास उनका एक बच्चा भी था, पूरा परिवार था, उनकी पत्नी थी, बेटा, बहू, पोता भी था। तो पोता जो है था वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल का रहा होगा। तो पूरा परिवार तो गुरुजी के पास दंड प्रणाम करके बैठे, उनकी बातें सुन रहे थे, और बच्चा वहाँ से उठा और जा कर के बालू में खेलने लगा। तो बालू में वो घेरा बना रहा है और कुछ कुछ अपना खेल रहा है, बना रहा है। तब तक काफ़ी समय हो गया, गुरुजी को प्रवचन में जाने का टाइम हो गया। तो सबसे कहे चलो सब लोग वहीं, मैं भी चलता हूँ, वहीं फिर सुनाऊँगा। तो जब बाहर चलने लगे तो बच्चा खेलता हुआ मिला। तो गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? कहे मैं घल बना रहा हूँ। अरे तुम्हारा घल बह जाएगा। कहे नहीं, मेरा घल बहुत मजबूत है, ये मेरा कमरा है, ये मेरे मम्मी का कमरा है, मेरे पापा का कमरा है, मेरे दादा का कमरा है, और ये मेरा कमरा है, मैं घल बना रहा हूँ। तो गुरुजी ने उनके माता पिता की तरफ उन्मुख होकर के कहा, देखो ये बेटा कितना बड़ा काम कर रहा है और घल बना रहा है, और माने हैं कि बहुत मजबूत है, ये मेरा है। ऐसे ही हम सब लोग अपने अपने घल में उलझे हुए हैं, और लगता है कि यही सब है, और बनाते बनाते बीचे में चल देता है, बन गया तो छोड़ करके चल देता है, और न जाने कितने छोड़ छोड़ के चले गए। छोड़ छोड़ सब जात हैं, देह गेह धनराज, क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज। तो ये थोड़े दिन का हिसाब है भाई, इसमें अपना भी हिसाब करते चलें। ये देह के हिसाब में लगे हुए हैं कि देह को सजाओ, पहनाओ, ओढ़ाओ, खिलाओ, पिलाओ, और इसके
इच्छाओं को पूरी करो, काम क्रोध लोभ मोह में भटकते भूलते लड़ते झगड़ते खींचते इसी में मर जाओ, यही ज़िंदगी की हमारी। ये तो पशु भी करता है, कुत्ते बिल्ली भी यही सब रात दिन कर रहे हैं और हम भी यही में उलझे रहें, तो फिर हमारा श्रेष्ठ होने का क्या मतलब हुआ। जो साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, वो हमारा गुण, वो मनुष्यता, वो श्रेष्ठता कहाँ चली गई। एक पागल आदमी और एक श्रेष्ठ समझदार विद्वान आदमी दोनों एक ही काम करें तो उसकी श्रेष्ठता कौने काम की रही, दोनों बराबर हो गए। इसलिए हम अपने में कुछ श्रेष्ठता दिखावें। कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव, बड़ा कौन है। हम बड़प्पन तो झाड़ते हैं कि हम बड़े हैं, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, तो किस कारण से बड़े हो, कारण भी तो हमारे में होना चाहिए। हम ज़्यादा दयावान हैं कि क्षमावान हैं कि विनम्र हैं कि सेवापरायण हैं कि ध्यान करते हैं कि आत्मलीन हैं कि महासंयमी हैं कि त्यागी हैं, किस कारण से हम श्रेष्ठ हैं। कुछ भी तो ये नहीं दिख रहा है। धन हो गया है तो श्रेष्ठ हैं। अरे धन तो बाहर का कूड़ा कबाड़ है, चूहा भी धन इकट्ठा कर लेता है चोरी कर करके, किसी के कपड़े को, किसी के साबुन को, तो कहीं और कुछ घर से खेतों में आपके गेहूं धान की बालियां भी चुरा करके इकट्ठा कर लिया। कौवा भी धन इकट्ठा कर लेता है और कुत्ता भी कुछ छीन झपट करके ला करके खा भी लेता, अपने बच्चों को भी खिला देता है। यही धन के लिए हम भी बड़े हैं, तो बड़े तो ना हुए। हम बड़े पवित्र जीवन जीने वाले हैं, पवित्र खान पान है। तो आप देख लें, अगर हम अंडा मांस बीड़ी पान तंबाकू खाते पीते हैं तो फिर वही हो रहा है जो गिद्ध और सियार कुत्ते कर रहे हैं। एक व्यक्ति था, कहा हम शास्त्रों से सिद्ध करते हैं कि मांस खाना जायज है। गुरुदेव जी की सभा में उतरा है, गुरुदेव जी ने हमारे पवित्र भोजन पर विचार दिया, तो उन्होंने कहा कि हम महाराज शास्त्रों से सिद्ध कर सकते हैं कि मांस खाना चाहिए। तो गुरुदेव जी ने कहा कि आप शास्त्र से सिद्ध करते हैं, कुत्ते बिल्ली गिद्ध और लोमड़ी सियार तो बिना शास्त्र के सिद्ध कर रहे हैं, खा करके दिखा रहे हैं कि मांस खाना चाहिए। अगर तुम शास्त्र से सिद्ध करो तो कौन बड़ी बात हो गई, तो उनसे बढ़ करके तो ना हुए। अरे हम मनुष्य हैं और इस बात को शास्त्र का प्रमाण चाहिए। मांसाहार और शाकाहार में बहुत अंतर है। मांसाहारी जानवर और शाकाहारी जानवरों में अंतर है। देखो, मांसाहारियों के नाखून नुकीले, दांत नुकीले, आंत छोटी होती है, उनको पसीना नहीं आता है, उनको रात में दिखता है और भी कई लक्षण हैं, वे मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी जानवरों के शरीर की बनावट बिल्कुल अलग होती है। उनके दांत चिपटे होते हैं, उनके नाखून नुकीले नहीं होते हैं, उनकी आंत लंबी होती है, उनको पसीना आता है और उनको रात में नहीं दिखता है। अब आप अपना अपना देख लीजिए, आपके नुकीले दांत और नख हैं कि नुकीले नहीं हैं? आपको पसीना आता है कि नहीं आता है? आपको अंधेरे में भी दिखता है कि नहीं दिखता है? एक घर में मेहमान आए, तो घर का मालिक था, तो उसने सोचा कि आज हम अतिथियों का अच्छा स्वागत करेंगे। तो अच्छा स्वागत, तो पत्नी को व्यवस्था करने के लिए कह दिया कि तुम दाल चावल आदि आदि की व्यवस्था करना और मैं मार्केट जाता हूँ सब्जी लाने। तो गया, तो जहाँ आलू परवर बैगन गोभी आदि आदि चीज़ें बिक रही थी वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। किनारे एक तरफ बड़ी भीड़ लगी हुई थी, लोग खरीद रहे थे। एक जल्लाद जैसा व्यक्ति बड़ा सा छुरा लिए और काट काट के बेच रहा था। चारों तरफ गंदगी, मक्खियाँ भिनभिना रही थी। तो सोचा कि यहाँ बड़ी भीड़ है, शायद यहाँ बहुत अच्छी चीज़ बिकती होगी। तो गया, तो लोग खरीद रहे थे, वो बेच रहा था। इन्होंने कहा कि भाई मुझे भी 1 किलो दे दो। तो काट करके दे दिया। तो कहा भाई इसको मैं बनाऊंगा कैसे, मैं तो बनाऊंगा नहीं, कभी बनाया भी नहीं, मेरी पत्नी बनाएगी, कैसे बनाया जाता है। तो बताया कि अरे भाई ऐसे ऐसे बना लेना। कहें देखो मैं तो भूल जाऊंगा, और बनाने की कुछ विधि लिख दीजिए, चिट्ठी लिख दीजिए। तो कहा यार तुम भी कैसे आदमी हो। तो सोचा कि ग्राहक को तोड़ना ठीक नहीं, तुरंत एक कागज़ में लिख दिया, इतना धनिया, इतना मसाला, इतना मिर्च, इतना नमक और इतना ये सब चीज़ें डालना। तो लिख दिया। एक हाथ में मांस की गठरी और एक हाथ में वो बनाने की विधि, पर्चा लिख करके लिए हुए जा रहा था। रास्ते में ऊपर एक चील मड़रा रहा था। वो लहू लुहान गठरी को देखा तो सोचा कि ये मेरे खाने की चीज़ है, और एक ही झपट्टे में उसकी गठरी को मारा और ले करके आकाश में उड़ गया। तो अब ये व्यक्ति चिल्लाया जोर से
कहता अरे तुम खाओगे तो कैसे खाओगे, उसको खाने की विधि तो मेरे पास में है, अगर तुम्हें खाना है तो ये चिट्ठी को लेकर के जाओ तब तुम खा पाओगे। सोचो, क्या एक चील को, एक गिद्ध को, एक पर्चे की और चूल्हा, कढ़ाई, नमक, मिर्चा, धनिया, प्याज की ज़रूरत पड़ेगी मांस खाने के लिए? मनुष्य को ये सब की ज़रूरत पड़ती है। मनुष्य कृत्रिम बना के खाता। अगर कच्चा गिद्ध जैसे, कुत्ते बिल्ली जैसे खाने लगे तो 2-4 दिन में इसका मटिया मेट हो जाएगा। इसलिए मनुष्य का ये गुण नहीं है कि ऐसी चीज़ें ये खाए। मनुष्य अपने गुणों को पहचाने, अपने खान पान को पवित्र रखे और दया, क्षमा, सत्यशील को धारण करे और सबके साथ प्रेम, मेल मिलाप, एकता, संगठन की भावना बना करके रहे, भाईचारे का बर्ताव करे और प्राणियों में देवी देवता समझे, बाहर कहीं देवी देवता नहीं है। माता पिता की सेवा करे, संत गुरुजनों के सानिध्य में जाकर के ज्ञान विचार की बातें सीखे और अपने आप को पहचाने, लोक परलोक को उज्जवल करे और मन इंद्रियों को स्वश करके अपने स्वरूप में स्थित होने का काम करे। कहा नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। नानक साहब एक महान संत हो चुके हैं। वे मगहर में जब सदगुरु कबीर साहब उस समय 119 वर्ष के हो चुके थे, मगहर में वे थे। नानक साहब मर्दाना जी के साथ भ्रमण करते हुए मगहर पहुँचे। उस समय श्री नानक साहब की उम्र 56 साल की थी और जब सदगुरु कबीर साहब से मिले और साहब का सत्संग हुआ तो नानक साहब बहुत भाव विभोर हो गए। उन्होंने फिर एक वचन कहा कि नानक की संशय मिटी, सदगुरु मिले कबीर। नानक साहब ने सदगुरु कबीर को गुरु रूप में स्वीकार किया और फिर आगे बढ़ गए। वे थोड़ा सा वहाँ सत्संग करके एक दिन रुक करके, तो जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, ज्ञान विचार साधना संयम में वो डूबे हुए थे, अपने आप को कसे उन्होंने साधना में। ये धन बटोरने वाले नहीं थे और छल फौरेबाजी करके, किसी को गिरा करके और किसी से धोखाधड़ी करके और भोगों में डूबे हुए लोग नहीं थे। ये अपने जीवन को तपाए, मोमबत्ती की तरह गल गल करके प्रकाश दिए समाज को, अगरबत्ती की तरह जल जल करके सुगंधी दिए समाज को। और हम क्या कर रहे हैं? गुणों को पहचाने। इन महापुरुषों ने गुणों को पहचाना और जो अपने गुणों को पहचान करके उन गुणों में स्थित होगा वो अपने जीवन को समझेगा और वो जीवन में कुछ कर सकेगा। अब वो मानव जीवन को सफल बना करके फिर उसका जीवन धन्य हो जाएगा। जग में जीवन सफल उसी का जो फूलों सा मुस्काता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को बनाएं कि भला किसी का कर न सकें तो बुरा किसी का मत करना, और इस प्रकार से कम किसी का भला न कर सकें तो बुरा भी ना करें और अपना भला करते चलें। आखिर भलाई करने के लिए तो जीवन मिला है, मानव जीवन। बुराई करने के लिए तो सब कुछ है। शेर दूसरों को मार ही रहा है और सांप काट ही रहा है, बिच्छू डंक मार ही रहे हैं, बर्रे छेद ही रही है। हम भी वही, उनसे भी ज़्यादा घातक हम तो हो गए हैं। इसलिए हम घातक नहीं, साधक बने और स्वयं में लीन होकर के आत्म कल्याण, समाज कल्याण, पर कल्याण में आगे बढ़ें। बस इतनी ही बातें कहकर मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सदगुरु कबीर का जो वचन है कितना हृदय स्पर्शी, कितना ज्ञान गंभीर से भरा हुआ है, इसका जब मनन करते हैं तब पता चलता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे बीच पूज्य साहब जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने अमृत विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। प्यारे भाइयों और बहनों, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी बातें श्रवण कर रहे थे। कुछ बचा नहीं है, लेकिन अब ड्यूटी है तो ड्यूटी तो करना पड़ता है। भगत जी ने जो बात उठाई उसी के घेरे में हम भी बात करेंगे। ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने को बाकी नहीं है, कोई नया नहीं सुनाएंगे। सुने ही हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो क्या भाग्य है इसमें? आखिर भाग्य केवल सुनने की बातें नहीं है, इस पर विचार करें क्या भाग्य है। तो भाग्य यही है कि इसमें हम अच्छा काम करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, यही सौभाग्य है।
अगर सफल न बना पाए तो महादुर्भाग्य है। इसीलिए मनुष्य बहुत दुखी है। कोई पशु पक्षी कृम कीटादि जो 3 खान के जीव हैं, वे केवल भोगते हैं, उनको पता भी नहीं है कि हम दुख भोग रहे हैं। उसमें एहसास करने की, शिकायत करने की क्षमता ही नहीं है। अभी श्रवण कर रहे थे कि मनुष्य मनन करता है, तो मनन के कारण ही ये दुख सुख को भी मनन कर लेता है। एहसास करता है कि मुझे अब दुख है, अब सुख है, और इस तरह से अब दुख मिट जाएगा, इस तरह से करने से सुख मिल जाएगा। ये दोनों बात को जानता है। बाघ, भालू, कुत्ता, बिल्ली, गिद्ध ये नहीं जानते हैं कि हम ऐसा गंदा खान पान कर रहे हैं, या हत्या कर रहे हैं, या बहुत हम दुखी हो जाएंगे, या ऐसा काम करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। कोई व्यवस्था नहीं है, केवल भोग भूमिका है। इसीलिए मनुष्य उससे अलग है, क्योंकि वो सौभाग्यशाली है, क्योंकि वो अपना कल्याण का काम कर सकता है। दया, क्षमाशील, संतोष, धीर, विचार, ये मानवीय शक्ति को प्राप्त करके महान बन सकता है। लेकिन ये करता क्या है? इतना कीमती। साहब ने इसे कहा, रतन का जतन कर माड़ी का सिंगार। ये मानव जीवन रत्न है। रत्न, हीरा, मोती, पन्ना, पोखराज, ये रत्न है, इतना कीमती। तो मोर हीरा हेराए गयो कचरे में, तो इसको हीरा कहा गया। हीरा मतलब कल्याण की जो सामग्री है, जो आत्मा का परिचय है, वो नहीं कर पाए तो मानो खो गया हीरा हमारा। इतना हीरवत जीवन मिला है। तो मानो तू सबसे महान, अय मानो तू महान प्राणी है, तेरे जैसा इस धरती पर और कुछ नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, तो अभी सुने हैं कि सारा विज्ञान का हलचल करने वाला ये मनुष्य है, और भूत भवानी का कचड़ा उद्गार करने वाला, धूल उठाने वाला कौन है? ये आदमी ही है। भूत प्रेत और ईश्वर परमात्मा का ये ब्रह्मांड में हलचल और हल्ला करने वाला कौन है? ये मंदिर मस्जिद बनाने वाला कौन है? ये आदमी ही है। आदमी हट जाए, न रह जाए धरती पर, तो न भूत प्रेत रहेगा, न जादू मंत्र रहेगा, न भगवान भवानी रहेगा, न मंदिर मस्जिद रहेगी, न कोई धर्म कर्म रहेगा, न हिंदू मुसलमान कुछ रहेगा, कुछ नहीं। ये आदमी ही तमाम। इसको भ्रम हुआ तो ब्रह्म खड़ा किया, जात खड़ा किया, छूत खड़ा किया, भूत खड़ा किया। ये आदमी ही रास्ता है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। ये आदमी पता नहीं क्या करने को तैयार है, अपने को जाने बिना ये भटक रहा है। सद्बुद्धि से आ जाए तो धरती का सिरमौर प्राणी है, और दुर्बुद्धि जब तक रहेगी यह महाराक्षस शैतान होकर के धरती को नरक बनाए रहेगा। तो जो यहाँ मनुष्य की पहचान करते हैं, अपने आप को जानते हैं, वो धरती को रहने लायक बनाते हैं। और जो अपने आप को नहीं जानते हैं, सद्गुण सदाचार मानवीय सद्गुण को नहीं धारण करते हैं, वो धरती को नरक बनाए रखने के लिए तैयार रहते हैं। हर समय वही क्रियाकलाप करते हैं कि धरती रहने लायक न रह जाए, और यही सबसे बड़ा पाप है। और ऐसे लोग न सुखी होते हैं, न सुखी होने देते हैं। तो जैसे कि अब ऐसे लोग हारे हुए हैं। एक आदमी होता है हार से जीत की ओर चलता है, दूसरा आदमी होता है जीत से हार की ओर चलता है, और एक आदमी और होता है जीत से जीत की ओर चलता है, एक और होता है हार से हार की ओर चलता है। ये 4 क्वालिटी के आदमी हैं। तो इसमें और थोड़ा से समझें। जीत से हार की ओर कौन जाता है? जो सोचता है कि मेरा फायदा हो जाए और दूसरे का नुकसान हो जाए, तो वो जीत से हार की ओर चलता है। अपना तो फायदा कर लेता है, दूसरे का नुकसान कर देता है। और हार से जीत की ओर,
मेरा नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे का फायदा ना हो, अथवा दूसरे का फायदा हो जाए। अपने को कष्ट में डाल करके, अपने को बंधन में डाल करके दूसरे का फायदा कर देता है, वो हार से जीत की ओर चला गया। और दूसरा है जीत से जीत की ओर, अपना फायदा हो दूसरे का भी फायदा हो, मैं भी सुखी रहूं दूसरे लोग भी सुखी रहें, ये जीत से जीत की ओर है। और हार से हार की ओर है, न मेरा बने न दूसरे का बने। गजब आदमी है। एक आदमी तपस्या कर रहा था, तो तपस्या करते समय ब्रह्मा जी आए, तो कहें भाई मांग लो, काहे को तपस्या कर रहे हो? कहें ऐसा है कि वरदान दीजिए, मैं सुखी बनूं और मेरा भाई सुखी ना बने, वो मेरा दुश्मन है। कहीं देखो तुम ऐसी तपस्या करके वरदान मांग रहे हो, ऐसा नहीं, मैं अच्छा एक वरदान देता हूं, लीजिए ये शंख देता हूं और इससे जो मांगोगे पा जाओगे, लेकिन हाँ जितना मांगोगे जितना पाओगे उससे दूना तुम्हारा भाई पाएगा दुश्मन। अब तुम जानो, जो मांगोगे तुम सुखी हो जाओगे, सुखी होने के लिए तपस्या कर रहे हो ना। तो अब अपने भाई के कारण से ही कंपटीशन में वो तपस्या कर रहा था कि मैं अपने भाई से ज़्यादा सुखी हो जाऊं, बढ़ जाऊं। तो ऐसा शंख ब्रह्मा जी ने दिया कि इसको ले जाओ और इससे मांगना, नहा धो के पूजा करके अगरबत्ती सुलगा के कहना कि हे शंख देवता और हमें दे, तो धन देगा, जितना मांगना हो मांग लेना, लेकिन दूना मिल जाएगा भाई को। तब तो कहीं नहीं, बड़ा बवाल हो गया, मैं भाई को और दरिद्र बनाना चाहता हूँ। ये तो शंख को ले गया, चुपचाप गठरी में बांध के धर दिया अलमारी में, अपनी पत्नी को नहीं बताया। तो बहुत दिन बीत गए, पत्नी ने कहा अरे तपस्या किए हो और कुछ मिला है ब्रह्मा जी के द्वारा, बताओ ना हकीकत को। कहें कुछ नहीं, उसको चुपचाप छूना नहीं, और मैं जा रहा हूँ कमाऊँगा। अब वो कुछ थोड़ा थोड़ा बता भी दिया कि देखो ऐसी ऐसी बात है, उसको छूना नहीं, मैं अपने भाई को बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, उससे वो सदैव नीचे रहे तो अच्छा है। तो पत्नी धर्मात्मा थी, थोड़ा कोमल स्वभाव की थी, महीना 2 महीना तो सही अपने पति की बात में चली। एक दिन सोचा कि आखिर वो मेरे जेठ जी हैं, बड़े हैं, आखिर हम भी धनी बन जाएं, एकदम दरिद्र हैं और कुछ भोजन को कमी है और सब बच्चे जो है दुख भोग रहे हैं, परदेश में गए हैं कमाने हमारे पति, अरे धन मिल जाएगा तो हम आराम से खाए पिएंगे, उसका दूना हो जाएगा, हमारे जेठ जी धनी हो जाएंगे बस ना। तो यही सोच करके अपने ही लोग हैं, घर के लोग हैं, क्या हर्ज है, मांग लिया, शंख के सामने गई, नहा धो करके वरदान मांगा, हे शंख देवता। तो बस अपने को मिला और चलो लाख रुपए मिल गए, अब उधर 2 लाख रुपए मिल गए। वो तो बैठे बैठे आराम से सुखी हो गया। अब जो आया, महीना 15 दिन में उसका पति आया, देखा कि उसका तो भाई और धनी हो गया। ये कैसे हुआ भाई? उसने कहा मैं शंख देवता से मांगा। तो पागल कहीं की, मेरा कहा माने नहीं है, अब मेरे दुश्मन को बढ़ा दिया, चल इसका मजा चखाता हूँ अभी मैं। तो नहा धो करके शंख के पास आया, तो हे शंख देवता मेरी आंख एक फूट जाए। अपनी आंखें एक फोड़वा लिया, अपने भाई की दोनों फोड़वा दिया, उसकी क्योंकि दोनों मिलने की बात थी, दोनों आंखें फूट गईं। अभी नहीं कहीं, अभी और मजा चखाता हूँ। थोड़े दिन के बाद वो बेचारा टटोल टटोल कर चल रहा था, संतुष्ट था, तो कोई बात नहीं, मेरे भाई की तो एक आंख है और मैं उससे ज़्यादा ही सुखी हूँ, काम चल जाएगा, आधी ज़िंदगी चली गई है। संतुष्ट था, धन्यवाद दे रहा था। अब ये सोचा कि बड़ा मुश्किल है, अभी ये काम चला लेता है, मुझसे ज़्यादा सुखी है, अभी और इसको मज़ा चखाता हूँ।
कहे हे शंख देवता, मेरे दरवाजे के सामने एक कुआं हो जाए। अब अंधे आदमी के सामने दरवाजा के 2 कुआं हो गया। और सुबह सुबह वो टटोलते हुए आया और उसी में चला गया, सदैव के लिए चला गया। अब सोचा कि ले, तो देखो हुआ ना, हार से हार की ओर चलना। स्वयं अपनी जिंदगी को चौपट की, आंख फोड़वा करके, कुआं खोद करके, दुख में डाल करके और अपने भाई का सत्यानाश कर दिया। तो हार से हार की ओर, ना अपना सुख पाया ना अपने भाई को सुख दिया। और जीत से जीत की ओर, स्वयं धर्म कर्म करते हुए और दूसरे को भी सुख पहुंचा रहा है, सहयोग कर रहा है हमदर्दी से, ये है। तो इस तरह 4 क्वालिटी के संसार में आदमी हैं। ऐसे भी कह लो, अंधकार से प्रकाश की ओर, प्रकाश से अंधकार की ओर, अंधकार से अंधकार की ओर, प्रकाश से प्रकाश की ओर लोग चलते हैं। मतलब सुख से धर्म कर्म से धर्म कर्म की ओर चलना, ये प्रकाश से प्रकाश की ओर चलना है। ये मानव जीवन एक प्रकाश का जीवन है। इसमें हम प्रकाश की ओर चलने का मतलब यही है कि सद्गुण सदाचारी बने, आत्मज्ञानी बने। मनुष्य शरीर प्रकाश का तो मिला, इसमें विवेक विचार सारी शक्तियां हैं, लेकिन उस शक्तियों को हम जागृत ना करके अंधकार में भटक रहे हैं। भूत प्रेत देवी देवता जंतर मंतर पथरा पानी तमाम तरह के जंत्र मंत्र अंधविश्वास पाखंड में अंधकार की ओर जा रहे हैं। भटकते रहो अंधकार में। इतना कीमती जीवन मिला, इसके साथ बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं हम। सोने का पात्र लेकर के भी कचड़ा उसमें हम भर रहे हैं। सदगुरु कबीर इसके लिए कहते हैं तो कि फूल रखन की टोकरी घोरे खाया घीव, शब्द हमारा आदि का शब्द पैठा जीव, फूल रखन की टोकरी घोरे खाया घीव। ये हमारा मानुष तन सुंदर सुंदर फूल रखने की टोकरी है। पहले माताएं फूल टोकरियाँ बनाती थी सुंदर सुंदर, अभी बनाती होंगी। तो उसमें टोकरियाँ बना करके और दहेज में दिया करती थी, गिफ्ट में दिया करती थी। तो जब देती थी तो उसमें लोग अच्छे अच्छे सामग्री रखा करते थे। अगर उनकी दी हुई बढ़िया से गिफ्ट में गंदी चीज़ रखें तो कितना कष्ट होगा कि मैंने इनको दिया उपहार में, इसका सदुपयोग नहीं जानते हैं। तो मानो प्रकृति ने, हमारे अच्छे कर्मों ने हमको मानव जीवन रूपी गिफ्ट दिया, और इस गिफ्ट में बढ़िया सुंदर सुंदर गुलाब के फूल रखो और फल रखो, सेब मौसमी रखो, तो देखने वाला देने वाला कितना खुश होगा। लेकिन हम तो इसमें क्या रख रहे हैं? अरे भाई इधर उधर से कचड़ा गोबर रख रहे हैं, तो देने वाला तो नाराज होगा। एक राजा दान बांट रहा था, वो ऐलान कर दिया कि आज मैं 6 बजे से ही दान बांटूंगा फ्री मुफ्त गरीबों को। बहुत से लोग आ गए, तो अनाज बांट रहा था, पैसे भी बांट रहा था। तो वो एक विशेष आदमी पर नज़र रखे हुए था कि वो आदमी आवे तो मैं उसको अच्छी तरह से दूंगा। वो था उसका नौकर, जो भंगी था, जो नाली साफ़ करता था कचरा। तो वो था कि मैं, ये बेचारा बहुत दिनों से हमारे घर की सेवा करता है, इसको ऐसा बना दूं कि धनी हो जाए सदैव के लिए। तो उसके लिए अलग से 4-5 किलो सोने की थाल बनवा करके उसमें मौसमी और क्या काजू किशमिश बादाम भर के गिफ्ट में देना चाहता था। तो वो 4 बजे आया, अपनी पत्नी के कहने से बड़ी मुश्किल से आया कि मैं राजा के यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं किसी से हाथ नहीं फैलाऊँगा, मैं गरीबी में जी लूँगा। लेकिन पत्नी ने कहा जाओ तो देखो, राजा दान बांट रहे हैं, उन्हीं के यहाँ नौकरी करते हो। बड़ी मुश्किल से आया। जब आया तो राजा ने कहा अरे अभी तक कहाँ था तू, तेरा इंतज़ार मैं कर रहा था। बड़े स्वागत के साथ दिया, ले। अब वो आदमी कुपात्र अज्ञानी नाली साफ करने वाला सोचा कि ये पीतल की थाली राजा दिया, कितना मूर्ख है। मुझे एक बोरा चावल दे देता, मैं 1 महीना बैठ के खाता। तो ये क्या दे दिया पीतल की थाली और काजू किशमिश, 2-4 दिन चबाऊंगा, पेट खराब होगा।
ऐसा मतलब अशुभ सोच करके, निराश हो करके, गुस्सा करके ले गया घर। अपनी पत्नी को भी 2-4 बातें उल्टी सीधी सुनाया। मोर कहीं की मुझे भेज भेज करके ज़बरदस्ती क्या दिया, ले खा इसको। कहीं अरे घबराओ ना, राजा बुद्धिमान होते हैं, इसके पीछे कोई रहस्य होगा, कुछ तो सोचे होंगे तब तो दिए हैं, ऐसे तो नहीं। कहीं अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यही सोचकर राजा दिए होंगे कि लोहे के तसले में जंग लग जाता है, जल्दी टूट जाता है कचड़ा उठाने में, पीतल की थाली तसला दे दिए हैं तो इसमें जंग नहीं लगेगा, वर्षों चलेगा, काम करने का एक हमको बढ़िया पात्र मिल गया, यही सोचकर काम करो। तो भाई खाने की चीज़ तो खा लिए, और जब खाली हुआ वो थाल तो उसमें कचरा उठाने लगे। उनको क्या पता था कि ये सोने की थाल है, तो नाली का कचरा उठाने लगे, गंदगी उठाने लगे। ऐसा महीने बीत गए तो उधर से एक जौहरी निकला सड़क से, नज़र पड़ी कि अरे ये तो सोने की थाली है, एकदम दंग रह गया आश्चर्य में। तो अनुभव किया कि ये आदमी अभी जानता नहीं है, ये मूर्ख है, ये अयोग्य आदमी है, ये थाली के योग्य नहीं है। चलो बताते हैं, राजा ने इसको दिया होगा। राजा से जाकर बताया, हुजूर आपने जो उपहार में उस गरीब को दिया थाली सोने की, वो जानता नहीं है, बड़ा अपमान कर रहा है आपके दिए हुए उपहार का, उसमें तो नाली का कचरा वो उठा रहा है। वो राजा को बड़ा क्रोध आया कि मूर्ख कहीं का, मैंने तुझे धनी बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए दिया, तो क्या कर रहा है। सिपाही को भेजा, जाओ उसको डांटो और मांझ करके थाली मेरे पास लावे। सिपाही गया, बताया संदेशा, डर के मारे मांझ करके जल्दी से चमका करके थाली और गया राजा के पास, जमा किया। जब थाली हाथ में पाया राजा, तब उसे पकड़वाया और पास में बुलाया कि मूर्ख कहीं का, ये सोने की थाली है, तो इसे बेच करके और करोड़ों रुपए पा जाता और महान धनी हो जाता, घर बनवाता, ज़मीन लिखाता, बच्चों की शादी करता, पढ़ाता लिखाता और आराम से खाता पीता, बिजनेस कर लेता, तो तेरी गरीबी दूर हो जाती। तो ये तू क्या कर रहा था, तू अयोग्य है, कुपात्र है, तेरे लायक ये नहीं है, चल रख, अब जा उसी तरह गरीबी झेल। तब जैसे सुना तो उसकी धरती सरक गई पांव तले की, आंखों में आंसू आ गए कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं सब प्रकार का साधन पा करके अपने सुख शांति का, और फिर भी नहीं समझ सका और वही काम करता रहा। गया पत्नी से बताया, पत्नी भी रोने लगी, दोनों हाथ मल के रह गए। तो गया वक्त फिर हाथ न आवे, समय निकल गया, अब पछताने के अलावा कुछ नहीं रह गया। तो ये सोने की थाल हमको मिली है और इसको हम नहीं समझते हैं। इसी तरह का उदाहरण है कि एक राजा जंगल में भटक गया था, लकड़हारा एक लोटा पानी लेकर के गया था लकड़ी काटने। राजा भटक गया तो प्यास के मारे मरने लगा, पानी की तलाश में वहीं पहुंच गया, खट खट की आवाज़ सुन करके। लकड़हारा नीचे उतरा, राजा ने कहा मुझे पानी चाहिए, नहीं मर रहा हूँ, मैं राजा हूँ। लकड़हारा सोचा, अरे राजा कोई बात नहीं, मैं अभी चला जाता हूँ घर, मैं जो पानी लाया हूँ इसे पिला देता हूँ राजा को, इसकी जान बच जाएगी, मुझे कोई बात नहीं, आज मैं आधा ही पेट खा लूँगा घर में। राजा को पानी पिलाया, राजा बहुत खुश हुआ कि आज जान बच गई मेरी, ये गरीब आदमी है, इसे कुछ देना चाहिए। तो राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम, वो बहुत बड़ी ज़मीन प्रॉपर्टी दे सकता है। तो खुश हुआ राजा, तो कहे नहीं गरीब लकड़हारे, तू लकड़ी का काम करता है, चल मेरे पास एक बाग है, चंदन का बाग, उसमें हजारों पेड़ हैं, और चल तू उसी में तू अपना रह, काट और धनी हो जा। एक पेड़ चंदन का आदमी को लखपति बना सकता है, अब वो उसमें हजारों पेड़ थे। दोनों प्राणी गए, बच्चों सहित गए, उसी में एक झोपड़ी बनाए चंदन की बाग में, और ये लकड़हारा कुल्हाड़ी से काट करके पेड़ गिराता
और मिट्टी से दाब के आग लगा के कोयला बनाना चालू किया। चंदन की बाग को कोयला बना बना के बेच डाला और झोपड़ी का झोपड़ी ही रह गई, पूरे खेत बाग में कोयला कोयला हो गया। एक पेड़ बिकता लाखों रुपए का तो ले जाता कोयला बना करके 150 का बेच लाता, अब खा लेता, 2-4 दिन खाता, फिर नया पेड़ काटता। ऐसे करते करते बाग के सारे पेड़ कट गए। इतने में राजा उधर गया घूमने, सैर करने, देखा कि अरे यहाँ बाग थी, ये काला काला कोयला क्यों पड़ा है। मंत्री से कहा, कहीं हुजूर लगता है आग लग गई है पेड़ों में, चलो पता लगाते हैं, एक झोपड़ी बनी है वहीं देखते हैं, लकड़हारा होगा शायद। तो वहाँ गया, कहीं ये क्या किया, कैसे आग लग गई। कहीं हुजूर अब मुझे फिर वही मेरे किस्मत में बदा है, मैं नदी के किनारे जंगल में लकड़ी ही काटने जाऊंगा, मेरी गरीबी कहाँ मिटी आपने कहा है। कहीं आखिर किया कैसे। कहीं बस हुजूर मैं पेड़ गिराता, कोयला बनाता और ले जाके बाजार में बेचता हल्का हल्का करके। तब राजा तो आश्चर्यचकित हो गया, क्रोध से भी वो आंखें लाल हो गईं, लेकिन आश्चर्यचकित हुआ कि ओहो इतना बड़ा नुकसान, ये मूर्ख आदमी को मैंने दिया, कुपात्र को दे दिया, अयोग्य आदमी को दे दिया, बड़ा नुकसान किया। अगर इसको कोई योग्य आदमी ले जाता तो महान हो जाता, धनी राजा हो जाता। उसने पूछा आखिर कैसे किया। कहीं इस तरह से किया। तब बताया राजा ने कि अरे मूर्ख आदमी, चंदन है, चंदन की एक छोटा छोटा टुकड़ा बहुत कीमती होता है, इसको रगड़ करके माथे लगाया जाता है, और तू आग लगाने के लिए बाग मैंने थोड़ी दिया। तो कहीं अब मेरी सलाह से जा, एक पेड़ बचा हुआ है इसको बेच, थोड़ा सा काट के 1 फीट की लकड़ी ले जा धनियों के दरवाजे के सामने बाजार में, और कहो कि एक चंदन की लकड़ी लीजिए। तो राजा के डर के मारे 1 फीट की लकड़ी कंधे पर धर करके ले गया, कहा कि भैया चंदन की लकड़ी लीजिए। एक बड़ा सेठ निकला, बोले बेचते हो क्या। बोले हाँ हाँ बेचता हूँ, कितने के दोगे भाई। अरे ले लीजिए कितनी के। सोचा कि कितना का एक, जब मैं एक पेड़ जला के लाता था, 1 बोरा 4 बोरा तो 40-50 का होता था, तो ये 1 फीट की लकड़ी 50 पैसा 1 रुपया की कहीं हो सकती है। उसने कहा कि भाई 500 रुपये की दोगे। तो बड़ी बड़ी आंखें करके ये 500 रुपये की लकड़ी है। तो उसके आश्चर्य में वो घबरा गया धनी आदमी। सोचा अरे भैया देना हो तो दीजिए, नहीं ले जाइए, हम नहीं लेंगे, आप नाराज क्यों होते हो। तो आगे बढ़ा, फिर आवाज़ लगा, एक बड़ा धनी निकला। उसने कहा भैया लकड़ी दोगे। कहीं हाँ हाँ। कहीं कितने के दोगे। अरे ले लीजिए भाई जो देना हो सो। कहीं 1000 की दे दोगे। तो फेंक दिया लकड़ी। कहीं ये 1000 की लकड़ी है। कहीं भाई नाराज क्यों होते हो। अरे आओ ले लेना थोड़ा 500 रुपये। तो कहीं अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ कि ये इतनी की लकड़ी है, 1500 की। कहीं यार नाराज ना हो, लो 2000 रुपये ले लो, लकड़ी दे दो, जाओ। 2000 फेंक दिया उसके सामने, पैसा लिया, चला गया। बार बार देखता, रोता भी रहा कि मैंने क्या पाप किया, इतना कूड़ा कचरा बना डाला पूरी बाग को। ये राजा के कहने से 1 फीट की लकड़ी 2000 रुपये की, मैंने तो न जाने कितनी कई ट्रक लकड़ी बेच डाला। आया और अपनी पत्नी से बताया कि ये चंदन की बाग थी, इतनी कीमती थी। वो भी रोने लगी, वो भी हाथ मल के रह गया, अब तो ख़त्म ही हो गया। एक पेड़ में ही पूरी ज़िंदगी उनकी बीत गई आराम से, और राजा को बार बार धन्यवाद दिया। तो ये मानव जीवन है। राजा हैं जो यहाँ पर मानव जीवन जी रहे हैं सद्गुण सदाचार त्याग तप में। ऐसे संत गुरुजन रूपी राजाओं से जब हम सलाह पाएंगे कि ये मानव जीवन चंदन की बाग है, इसमें एक एक वृक्ष बहुत कीमती हैं। दया रूपी बहुत विशाल वृक्ष है, क्षमा रूपी बहुत विशाल वृक्ष है, और भी बुद्धि विवेक सद्गुण सदाचार, एक एक इसमें इंद्री, एक एक सद्गुण महान कीमती हैं। इसको हम भुना करके सच्चे ढंग से बादशाह बन सकते हैं।
सारी इच्छाओं को शांत करके और सद्गुण सदाचार के संपदाशाली हम बन सकते हैं। लेकिन ये बिना ज्ञान के लकड़हारा की तरह कोयला बना बना के जिंदगी को नाश कर देते हैं। कोयला ही तो बनाना हुआ, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्षा घृणा वैमनस्यता में जी करके और ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। यहाँ कुछ कमाने आए थे, मैंने उस दिन सुनाया था कि भाई वही चलता फिरता वृक्ष का दूध गाय कि ये शरीर एक चलता फिरता वृक्ष है। फिर सुना देता हूँ। तो एक यादव जी थे, गए थे गाय लेकर के दूध का धंधा करने विदेश में। बढ़िया दूध दोहे और गाढ़ा पका करके एक बड़े धनी आदमी के यहाँ ले गए। वो आदमी कभी खाया नहीं था, दूध से बनी हुई चीज़ दूध को जानता नहीं था, क्योंकि ऐसे मरुस्थल का देश था वो कि वहाँ गाय वाय होती नहीं थी। तो दूध जब देखा बोले क्या है भैया ये? बोले कि अब इनको गाय क्या मैं बताऊं। यादव जी ने कहा कि देखो हमारे देश का चलता फिरता वृक्ष है, उसी का ये फल है। बोले यार बहुत सुंदर फल है, खाए तो बहुत अच्छा लगा, अपने मित्रों को खिलाए। 2-4 दिन में फिर गए, अब की बार बर्फ़ी बना के ले गए, सुंदर दूध की बर्फ़ी स्वादिष्ट। बोले ये क्या है? कहीं बस उसी वृक्ष का ये फल है, फल बदलता रहता है। ऐसे बीच बीच में वो खीर पनीर सब बना के ले गए, कई तरह की मिठाइयाँ विभिन्न प्रकार की सजा करके। खुश होता रहा और खुशी में पुरस्कार देता रहा। वो 1-1 किलो असरफी देता रहा। तो सोने चांदी की असरफी मोहरें दे देता इनाम में, ले जाओ यार, बहुत मज़ा, आपने बहुत आनंद दिया हमको, ऐसी चीज़ें तो कभी नहीं खाए थे। तो भाई बताया ना कि राजा प्रसन्नम तो गजभूमि दानम, अब साधु प्रसन्नम तो भक्ति मुक्ति दानम, अब बनिया प्रसन्नम तो कौड़ी छेदानम। तो अब वो राजा धनी आदमी था, बहुत खुश हुआ। तो खाने पीने की चीज़ पा करके अपने आनंद की चीज़ बहुत इनाम दिया। अब जानते हो कि जब आदमी कमाने जाता है तो कमा करके अपने धन जब मतलब भर हो गया तो अपने घर आना चाहता है कि घर में मैं इसको ले जाऊं, अब वहीं आनंद से रहूं। ग्वाला वहाँ से बहुत सा धन ले करके वापस आना चाहा, बता दिया कि मैं जाने वाला हूँ राजन। राजा ने कहा देखो भाई इतना बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते थे, हमें दिए थे, वो वृक्ष यहीं छोड़े जाना। कहें हाँ हाँ कोई बात नहीं, हमारे देश में बहुत वृक्ष हैं, ये चलते घूमते रहते हैं। तो गाय को वहीं छोड़ दिया एक चार दीवारी में, बाउंड्री में। गाय दिन भर चरती रही, शाम को अब वो पल्हाई। अब दूध निकालने वाला कोई नहीं, वही तो उसका फल है, अब फल तोड़ने वाला तो चाहिए कोई। तो राजा ने कहा जाओ भाई देखो कोई फल हो तो ले आओ, खाया जाए। सिपाही भी नहीं जानता, अनाड़ी आदमी, वो एक पात्र लेकर के बाल्टी लेकर के गया, देखा कि ज़मीन पर कोई फल गिरा ही नहीं है। इधर उधर देखा पूरी बाउंड्री के अंदर, कहीं कोई फल नहीं। अब गाय भी परेशान, कोई दूध निकालने वाला नहीं। अब इधर उधर हुंकर रही है, चिल्ला रही है, रंभा रही है। तो थोड़ी देर में गिरने लगा फल कुछ, तो बाल्टी लगा दिया, अब वो फीका फीका गिर गया, पीला पीला। अब वो मतलब पेशाब करने लगी। जब गाय नहीं दूही जाती तो यही करती है। तो बाल्टी भर लिया, तो मन में हो रहा था कुतूहल कि ये तो बिना दूध की चाय जैसी है, अब ये फल कैसा है, चलो एक आइटम है। ले गया राजा के पास, बोले राजन आज यही फल गिरा है। कहीं दिखाओ तो यार ये कैसा फल है, विचित्र है। तो लाओ चखते हैं, देखते हैं कैसा है। तो एक एक चम्मच लिए, बड़ा खारा वारा लगा, थूक दिए। बोले हटाओ कोई दूसरा फल गिरे तो लाना। थोड़ी देर के बाद गाय ने गोबर किया। सिपाही लोग लगे ही थे, तुरंत जाकर के ज़मीन में गिरने के पहले ही उसे पात्र में ले लिए और एक कपड़े से ढांक करके राजा के पास ले गए। और राजा से कहते हैं राजन ये बिल्कुल ये भिन्न प्रकार का अब की बार वृक्ष ने फल दिया है। राजा ने पूछा ये कैसा है, इसका स्वाद कैसा है?
सिपाही लोग कहें हुजूर आपके बिना आज्ञा के हम कैसे चख सकते हैं, आप ही लीजिए। तो एक एक चम्मच राजा अपने हाथ से सबको दिया, अपना भी चखा और उल्टी कर दिया, थू थू करने लगा, हटाओ यार। तो क्रोध आ गया, शंका हुई कि शायद वो आदमी ग्वाला व्यापारी हमको उल्लू बना करके धोखा देके जा रहा है, पकड़ो उसको। अब राजा से भाई कौन बच के निकल सकता है। सिपाही दौड़ाए, जल्दी से गए बंदरगाह पर, उसको पकड़े और फिर पकड़ कर लाए। तो राजा ने कहा क्यों जी धोखा देके जा रहे हो? कहीं नहीं नहीं हुजूर, आपको धोखा देके नहीं जा रहे हैं, जिस वृक्ष का आप फल खाते थे रोज, वही वृक्ष को मैं छोड़ के गया हूं, बशर्ते कुछ कारण होगा। कहीं हमको तो ये वो फल दिया नहीं, और ये दूसरा ये गंदा गंदा सड़ा गला फल गिराया है। तो कहें हुजूर समझ गया मैं, लेकिन मैं खुद फल तोड़ के देता हूं आपको, कहीं मेरे सामने तोड़ कर दिखाइए कैसे तोड़ा जाता है। बाल्टी लेकर गाय को सहलाता है, गाय खुश हो जाती है और फिर बैठ करके दूध निकालता है। बाल्टी भर जाती है, अब पूरा दिन 2 टाइम का दूध था, झाग से फेन से भर जाती है बाल्टी दूध सहित, और सुंदर दिखता है। राजा खुश होता है, यार सही है, ये तो बहुत सुंदर फल है। कहें हुजूर ये एक आइटम हुआ, अभी मैं इसे पका करके दूसरा आइटम, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर बहुत सारे आइटम बनाऊंगा। तरह तरह के फल निकलते हैं ये वृक्ष से। तो कहें अच्छा तो हमारा वाला फल कैसे सड़ा था वो? तो कहें हुजूर वो फल नहीं था, वो तो कुछ अलग ही रिजेक्ट माल था। तो आप तोड़ने का फल नहीं जानते हैं, वो ये वृक्ष गंदगी छोड़ता है अलग से। तब ये सब सुन करके, उसकी पोल पट्टी सुन करके राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ, अपने बड़कपन का, अपने जो धन दौलत का, अपनी बुद्धिमानी का जो घमंड था चूर चूर हो गया। कि बताइए बिना ढंग जाने, बिना तरीका जाने मैं ये मलमूत्र खाता रहा, चखता रहा। इसलिए ढंग जानना जरूरी है, तरीका जानना जरूरी है। देखो ये तरीका से अगर घर ना होता तो इसमें बैठने लायक होता। देखो सफाई है, यहाँ स्वच्छता है, सब लोग बढ़िया बैठे हैं। तरीका चाहिए। रहने बसने वाले जब तरीका नहीं जानते तो इसी कमरे, पूरे घर में पूरा कबाड़ बनाए रहते हैं लोग, घर रहने लायक नहीं रहता है। शरीर तो सब पाए हैं, लेकिन शरीर को तरीके से कपड़े लत्ते नहीं पहने रहते हैं, संयम से नहीं रहते, तो शरीर नाना प्रकार से दुखी और दुर्गुणी बना रहता है। तो जीवन जीने के ढंग चाहिए। ढंग जिनको नहीं पता है तो कुत्ता बिल्ली जैसे जानवर जैसी जिंदगी लोग जी डालते हैं, लंबी लंबी जिंदगी, और कुछ नहीं कर पाते हैं। पिछवाड़े भी लोग उनको नहीं जानते हैं। लोग ऐसी जिंदगी जी के चले गए कि 10, 20, 25, 30 साल में ही पूरे विश्व में विख्यात हो जाते हैं। इतना महान कार्य करके चले जाते हैं कि लोग हजारों हजारों साल उनका नाम ले करके आंसू बहाया करते हैं। कल ही मैं महान सुकरात की बात थोड़ा पढ़ रहा था, उनका कुछ दृश्य मोबाइल पर देखा और कुछ बातें सुना तो आंखों में आंसू आ गए। ऐसे महान पुरुष थे कि जिन्होंने देश दुनिया के लिए, समाज के लिए जहर पीकर चले गए, सत्य को छोड़े नहीं। शरीर को छोड़ दिए लेकिन सत्य को नहीं छोड़े, अपने धर्म को नहीं छोड़े। हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई डॉक्टर कह देता है कि लो हड्डी चबाओ और मांस खाओ तब तुम मजबूत हो जाओगे, अंडे में विटामिन है। अरे मूर्ख डॉक्टर भी हैं, खाने वाले तो मूर्ख ही हैं। तो वो कोई खाने की चीज है? मलमूत्र गंदगी से बनता है वो। लेकिन कैसे लोगों का मुख है, कैसे दिमाग है, वो मनुष्य हैं कि क्या हैं? मनुष्य से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। पशु होते तो अच्छा रहता, लेकिन मनुष्य कैसे हो गए? तो यही सब सोचने लायक है। तो ढंग से जीता है आदमी, इसी जिंदगी में आनंद की जिंदगी जीता है, भगवत भजन करता है, देवता होता है, भगवान होता है, परमात्मा होता है। सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, करे गरीबों की रक्षा उसे भगवान कहते हैं। जिंदगी ऐसा जियो जिंदा रहे दिल साथ तू, न रहे दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। जीना ऐसा जीना हो, जीना कोई तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मर कर फिर ना आए तू। सतगुरु कबीर की वाणी है
आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जंजीर और सिंहासन का मतलब क्या है? जो नाना प्रकार के कुकर्मों में बंध करके जिंदगी गंवा देता है, वो जंजीर में बंध के जाता है। वासनाओं में गंदी चाल चलन का बीज बो के जाता है, दुख का बीज बो के जाता है, और दुख ही उसे फिर मिलता है। और जो सद्गुण सदाचार और सेवा भक्ति करके जाता है, दीन दुखियों की सेवा करके जाता है, इस शरीर को परोपकार में लगा के जाता है, वो तो सदैव मानो सिंहासन पर बैठ के जाता है। इसलिए हम सब कैसे जाना चाहते हैं? जंजीर में बंध के, सिंहासन में बंध के। अब चुनाव हमारा काम है। ये जिंदगी चुनौती है, जाने वालों से हम चुनौती लें कि जो जा रहे हैं लोग किस तरह से जा रहे हैं। अगर बंध के गए तो जिंदगी की हार है, और खुल करके स्वतंत्र होके गए, सद्गुण सदाचार की पूंजी लेकर के गए तो जिंदगी पर ये विजय है। तो हम यहाँ पर विजय लेने के लिए आए हैं। तो इस बात को सोचें समझें, तभी ये जीवन सफल होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।